अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी भी आपके लिए दुआ है कि आप खैरियत से हों और आप कानूनी टीवी चैनल देखते हैं, देख रहे हैं, देखते रहें। इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें और हर तरह की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेंबर बने, कार्ड बनवाएं। हमने अब पार्टी रजिस्टर करवानी है, उसके लिए 2000 शनाख्ती कार्ड और 2 लाख रुपए चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना पार्टी का कार्ड बना दें, ठीक है। तो उससे हमें काफ़ी जो है ना आपकी हेल्प भी मिल जाएगी, हमें शनाख्ती कार्ड भी मिल जाएंगे और हमारी पार्टी दोबारा रजिस्टर हो जाएगी कि ताकि आइंदा इलेक्शन में हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लें। मैंने आपको तफसील से बताया हुआ है। दोस्तों, बात यह है कि मैं इस वक्त तो आपको थोड़ा सा ऐसे इजी लग रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत में बड़ा ही गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, यकीन करो। आप कहेंगे क्यों भाई, ये कैसा गुस्सा है कि आप आराम से बात कर रहे हैं। बात यह है कि आज इमरान ख़ान का, आरिफ अलवी का, शाह महमूद कुरैशी का, जहांगीर तरीन का, असद उमर का, इनका सबका केस लगा हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस्लामाबाद में केस लगा हुआ था। अब देखें, ये 2.5 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है। तो ये 5 साल से समझ लें, 5 साल हो गए, 14 से लेके अब तक देखें ना कितना अरसा गुजर गया है जब इन्होंने धरना दिया था और पीटीवी पे और पार्लियामेंट पे हमला किया था। उस वक्त ये केस दर्ज हुआ था और इसमें ये सारे जो है ना, ये जो सारे नेक पाक साफ लोग बनते हैं पीटीआई के, इनकी सारी क़यादत आरिफ अलवी तक जो सदर पाकिस्तान है, इस केस में बुक हुए थे। इनका नाम FIR में दर्ज किया गया था और इमरान ख़ान समेत ये सारे मफरूर हुए थे। अभी तक ये सारे मफरूर थे। ये साकिब निसार ने बेड़ा गर्क करके गया हमारे जुडिशल सिस्टम का। आज देखें किस तरह का फैसला आया है। इमरान ख़ान बरी और बाकियों के ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगा और बाकी सारे जो जहांगीर तरीन और वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं जी। असद उमर बाहर फिर रहा है, शाह महमूद कुरैशी फिर रहा है, ये सारे फिर रहे हैं। ये किधर के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी जब एक केस हो तो इस्तीफ़ा देना चाहिए और अदालतों का और फलाना। ये किधर है इमरान ख़ान की तकरीरें। मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं बहुत सख्त लफ्ज़ करूं, लेकिन इखलाक आड़े आते हैं, वरना जूते नंबर 12 का सलाम होना चाहिए। इखलाक आड़े आते हैं, वरना जूते नंबर 12 का सलाम होना चाहिए। ये खुद मफरूर रहा है इमरान, जो नवाज शरीफ की तकरीर पे भी इसने पाबंदी लगाई हुई है। आरिफ अलवी मफरूर है, शाह महमूद कुरैशी मफरूर है और आज इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लग रहे हैं। इनके इस्तीफे नहीं बनते। बहुत गंदी रवायात इस शख्स इमरान ख़ान ने पूरे पाकिस्तान में छोड़ी हैं। अपने लिए और कानून है, गरीबों के लिए, दूसरों अपोजिशन के लिए और कानून है। किधर गई इसकी मदीना की रियासत यार। आज तो ये मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं बहुत कंट्रोल में कर रहा हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। इसको ना ये वज़ीर आज़म बनने का अहल था, वैसे भी नहीं था और इस केस के हवाले से भी नहीं था। ये मफरूर डिक्लेयर किया गया था। आज इसकी दरख्वास्त पे इसको जनाब ना मुल्ज़म हाजिर हुआ है और इसकी दरख्वास्त को बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया भाई? इसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ये मेंटल आदमी को आपने इसका मेडिकल टेस्ट करवाया कि ये मेंटल है, इसलिए हम इसको बरी करते हैं। क्यों इसको बरी किया गया? क्यों इसकी हाजिरी आज इंसदाद दहशतगर्दी में नहीं हुई? इमरान ख़ान के अलावा सारे सब के ऊपर फ़र्द जुर्म है। और इनका क्या अखलाक है कि जनाब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अलवी ये इसमें रहें, हुकूमत में रहें। अपने आज की अदालत का ये फ़ैसला देखें। और एक और ज़बरदस्त गुस्सा मुझे आया हुआ है, वहाँ जो प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूशन जो मुद्दई थे, उन्होंने बयान दे दिया जी कि इमरान ख़ान को बरी किया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। क्यों ये बयान दिया है इन्होंने?
कौन इनको पैरवी करेगा? इतनी लॉलेसनेस, इतनी लॉलेसनेस। क्यों इसने वकील ने, सरकारी वकील ने बयान किया है कि जी इस इमरान खान को बरी किया जाए? उसका काम है। क्यों ये एफआईआर दर्ज हुई थी? पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, कोई छोटा हमला नहीं था। मुझे बड़े दुख के साथ आज मैं सारी बातें कर रहा हूं। आरिफ अलवी का क्या जवाब है कि वो सदर पाकिस्तान रहे? मुल्जिम है, मुल्जिम। शाह महमूद कुरैशी फौरन इस्तीफा दो, असद उमर फौरन दफा हो जाओ। इमरान खान तुम्हारा क्या अखलाकी जवाब है? आज तुम बरी हो रहे हो वजीर आजम होते हुए। शर्म की बात है तुम्हारे लिए कि तो जिन लोगों के केस हैं उनको टीवी पे नहीं आने देंगे, जिन लोगों की औलादें बाहर हैं उनके कोई, तुम्हारी औलादें किधर हैं? जायज़ और नाजायज़ दोनों औलादें तुम्हारी बाहर हैं। बड़े दुख हुए मुझे आज इस फैसले के ऊपर कि इमरान खान को तलब ही नहीं किया गया और उसको बरी कर दिया गया। क्यों बरी किया है? उसने तो ललकारा मारने वाला मेन मुल्जिम ही इमरान खान है। कौन है मेन मुल्जिम इस केस में? इमरान खान है, जिसने कहा था कि टूट पड़ो, हमला कर दो, मैं सिपाहियों को अपने हाथ से फांसी दूंगा। जो ऐसे करता है ये वजीर आजम बने, ये चपड़ासी बनने के काबिल ही नहीं है। और अल्लाह ताला इसको जलील करवा रहा है, ऊंचे ओहदे पे पहुंचा के ना, ऐसे ऊंचे ओहदे पे जैसे शैतान को कंकरियां मारते हैं, ऊंचा उसका पिलर निकाल के इसको ऐसे कंकरियां पड़ रही हैं। ये भी एक जिल्लत का निशान होता है। बड़े बड़े आए इब्रा और फलाने और मुस्लिम फिरौन और सारे आए तो चले गए ना, उनको भी यही जिल्लत हुई है कि उनको ओहदा दे के जिल्लत किया गया है। यही शख्स है, इसकी कोई कदर नहीं है, कोई इसके असूल नहीं है। किधर हैं भाई असूल? आज किधर गए हैं आपके असूल? क्यों आप बरी हुए हैं बगैर हाजिरी के? क्यों आप 2.5 साल तक मफरूर होते हुए वजीर आजम रहे? क्यों असद उमर वजीर है? क्यों शाह महमूद कुरैशी वजीर है? क्यों आरिफ अलवी सदर बन के बैठा है? इमरान खान बरी और बाकी, और इस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ नून लीग वालों जाके दरख्वास्त दो इमरान खान के खिलाफ। ये उस वक़्त की हुकूमत आपकी थी, आपने ये एफआईआर कटवाई थी। एफआईआर कटवाओ, ये जो सरकारी वकील है ना, इसकी भी छुट्टी करवाओ और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इसकी आगे अपील करो। कभी आज तक आपने इमरान खान के ऊपर हमला नहीं किया, जो मैं आपको कह के थक गया हूं। आज इतनी बड़ी धांधली हुई है, धांधली कि इमरान खान हाजिर ही नहीं हुआ और उसको उन्होंने बरी कर दिया है, इश्तिहारी है। और ये वजीर आजम किस तरह बन सकता है? इसको तो इलेक्शन में ये लड़ ही नहीं सकता था। सारी साकिब निसार की वजह से इसको सारे सहूलतें मिली हैं। सीता वाइट के केस जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इनके खिलाफ किया, 5 हलकों में दरख्वास्त दी थी कि ये सीता वाइट का खामद है और उसकी बेटी टेरियन का वालिद है। इसने अपनी औलाद डिक्लेयर नहीं की, इसको ये इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है। लोग अपने असासे छुपाते हैं, ये इसने अपनी औलाद छुपाई हुई है। किधर है वो फैसले सारे? 5 के 5 हल्के में इसको डिक्लेयर करते गए, क्योंकि ऊपर साकिब निसार बैठा था। ये हमारी कैंगरू कोर्ट्स हैं। और नवाज शरीफ को सजा दे दी है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। शर्म आती है हमें बताओ, ये यूनिफॉर्म पहने हुए मुझे शर्म आ रही है। क्यों प्रोसिक्यूशन ने आज बयान दिया है मुद्दई ने कि जनाब इमरान खान को बरी कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इस मसले को उठाओ नून लीग वालों, अपील करो। ये मामूली बात नहीं है। आपने आज तक इस केस को भी लोगों को नहीं बताया। आपने आज तक इस केस का लोगों को नहीं बताया कि ये असद उमर भी इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आज लग गई है। आरिफ अलवी, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, ये तो 1 मिनट इमरान खान समेत 1 मिनट अंदर नहीं। और इमरान खान आज जो बरी हुए ना, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो सरकारी वकील ने बयान दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये हमारा मुतालबा है कानूनी टीवी चैनल की तरफ से।
इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, इनके इस तरह नहीं छोड़ना कि इनको कोई पूछे ही नहीं। आज ही नून लीग वालों इसके खिलाफ कार्रवाई करो।